अपने आप से पढ़ाती हूँ, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई या ट्रिग्नो का मतलब है, ट्राई मतलब 3, नो मतलब ज्योमेट्री, ठीक है, या मीट्री। मीट्री वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या? ठीक है, ट्रायंगल्स का कुछ मेजरमेंट है यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी आएगी एक ही टाइप के ट्रायंगल का मेजरमेंट बार बार कर रहे होंगे, स्पेशली आपके लिए, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप देखते हैं आपको क्या याद आता है? मैं हमेशा कहती हूँ जैसे ही इसको देखना तो ये याद करना, क्या याद करना? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम याद करना। अगर ये A है, ये B है और अगर ये C है तो हम कहेंगे C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। ये अभी तक पाइथागोरस थ्योरम याद करते थे। आगे अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या आगे जाके मैथ्स पढ़ेंगे तो आप जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा तो पाइथागोरस के साथ साथ एक चीज़ और याद करिएगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हम लोगों ने एक टाइप के ट्रायंगल पढ़े जिनका नाम था सिमिलर ट्रायंगल, पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या होते थे सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट के अलावा, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम टू सेम साइज़ के, सारे साइड सेम हो, सारे एंगल सेम हो। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? सारे हाँ, यस, एंगल्स, सेम एंगल्स एंड सेम रेशियो एंड। अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही हूँ मैं, मतलब है ना, ये अगर इतना रटा हुआ है तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है, ठीक। तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में इसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये इतना बड़ा ये ट्रायंगल बना है, इसी तरीके से इतना बड़ा एक ट्रायंगल ये बन सकता है। क्या ये, जैसे मान लो यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री होता, ये भी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अपने आप चूँकि दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होना पड़ेगा बाय वन मोर थिंग, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, यस, इंटीग्रल एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90, ये 45, तो अपने आप ये 180 माइनस थीटा के हिसाब से, थीटा मतलब एंगल, थीटा एंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, मेरे मुँह से निकल गया। थीटा को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक। एंगल को अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा और लेम्डा, इस तरीके के एंगल को भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए दूसरी किताबों में और आगे कहीं कहीं आपको मिलेगा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, लेम्डा, लेम्डा जैसे लिम्का, लेम्डा, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, 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 थीटा जैसे थीटा वैसे थीटा, थीटा, डेल्टा, लेम्डा, ठीक। इसी के साथ कहीं कहीं पे आपको ऐसे करके एन जैसा लिखा मिलेगा, इसको बोलते हैं नीटा, ठीक। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ये नीटा, डेल्टा, लेम्डा, ठीक। अगर मान लो एकदम आपको डराने का कोई मन बना ही ले कोई टीचर, तो आपके उसमें एग्ज़ाम में वो ऐसे tan A या B इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख के दे देगा, आप एकदम से जाएंगे डर के, ये क्या बना दिया ऐसा है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, नीटा, डेल्टा, लेम्डा। जैसे हमारे पास अपनी ABCD है अंग्रेज़ी की, वैसे ये ग्रीक की ABCD है। चूँकि ग्रीक में खूब काम हुआ ज्योमेट्री के ऊपर, ग्रीक में खूब काम हुआ और सब्जेक्ट्स के ऊपर, आज भी ग्रीक के लेटर्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपकी किताब में ना हो तो कोई बात नहीं, दूसरी किताबों में आपको देखने को मिलेंगे, हमारी किताबों में हुआ करते थे, ठीक। चलिए रिवाइज करा दीजिए। अरे वाह,
बढ़िया, आ गया आपको, ठीक। चलो और देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं जानते हैं? इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, किसका? रेशियोज़ का, ठीक। और अब रेशियो को एक नाम दे देंगे, क्या कर देंगे? कुछ नाम दे देंगे। हमारे पास साइड्स हैं, ठीक। ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम लोगों ने साइड्स को नाम देना हमको पता है। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। बेस मतलब जिसके साथ वो बेस में 90 डिग्री बना रही, दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इतना ही तो है। ये P है, ये B फॉर बेस है और ये H फॉर हाइपोटेन्यूज है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या होने वाला है कि ये जो रेशियोज ऑफ साइड्स है ना, अभी पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देख रहे थे, अब एक ही ट्रायंगल में इन्हीं साइड्स के रेशियो को, एक ही ट्रायंगल में इन्हीं के साइड का रेशियो, मतलब P/H कितना होगा, B/H कितना होगा, H/B कितना होगा, B/P कितना होगा, समझ में आया? इतना ही, एक ही स्टेप आगे लिया और उसका नाम रख दिया है ट्रिग्नोमेट्री। क्या कर रहे हैं? एक ही हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो हमारे पास तीन ही ले दे के साइड्स हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक। और इनका ही रेशियो निकाला, फिर इस रेशियो को एक एक नाम दे देंगे, ठीक है। और बस इतना ही पूरा चैप्टर है, ठीक। ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें P/H अभी तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए, तो हम नाम दे रहे हैं आपके लिए। एक का नाम दिया गया है साइन, SINE, साइन होता है लेकिन ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं साइन। फिर होता है कॉसेक, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस। फिर होता है टैन। ये तीन प्रकार के रेशियो होते हैं। इन्हीं तीनों साइड के एक दूसरे के साथ रेशियो को बनाया गया है, साइन, कॉस, टैन। साइन, SINE, साइन, कॉसेक, टैंजेंट, इस तरीके से। इसके बाद इन्हीं के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ देखते जाइएगा ध्यान से, साइन, कॉस और टैन। तो साइन क्या होता है? रेशियो। फिर कॉस, ये क्या मैंने बताया ना, ये रेशियोज हम देख रहे हैं किसके? एक ही ट्रायंगल में उन्हीं के जो उन्हीं के जो साइड्स हैं उनके कुछ रेशियोज हैं। कॉस का कुछ फार्मूला है और इसी तरीके से टैन का कुछ फार्मूला है। लिखने का तरीका भी याद रखिएगा, ये SIN ऐसे कैपिटल में नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे आपकी किताब में। नोटिस कीजिएगा अब इस बात को, है ना। कैपिटल नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे भी तो ऐसे करके फिर एक ही दो में लिखेंगे, कहीं कहीं पे। ज़्यादातर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। साइन, कॉस और टैन को। देखिए, इसको याद करना भी सिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ठीक, इनको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। एक बात याद रखिएगा, मैंने ये हमेशा बताती हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। पहले वाले भाई साहब जो हैं ये हैं साइन, ये वाले हैं कॉस और ये वाले हैं टैन। सारी इतनी आपको ट्रिक बता दूंगी, वैसे आपको याद तो रह ही जाएगा क्योंकि इतने क्वेश्चन करोगे, पर आपको कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। आई डोंट हैव एनी इल दिस थिंग फॉर पाकिस्तान, पर ये यहाँ पे सेट होता है इसलिए, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन, कॉस, टैन, ठीक। अब जो सबसे इसमें एक जो चीज़ कुछ लोगों को शायद कठिन लगती है, मुझे उसमें भी कुछ कठिन या इम्पोर्टेंट ऐसा, मतलब इम्पोर्टेंट है, कठिन कुछ भी नहीं है। मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको कुछ अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लेंगे बाद में। सिर्फ इस लेक्चर को सुनिए आप ध्यान से। चलिए, जितना अभी तक बोला सब समझ में आ गया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं किस तरीके से एंगल्स लिए जाते हैं, ठीक है।
जो भी एंगल हम ले रहे हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी आप इसका नाम रख रहे हैं, ए बी सी, किसी भी तरीके से नाम लिखिए, ठीक है। इस एंगल को अगर हमें लिखना है तो कैसे, अगर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये हमारा एंगल कौन सा है, एंगल सी, इसको टैन सी इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, या अगर हमने इसका एक नाम रखा है इसको टैन थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से रेशियो निकाले जाते हैं उसको ध्यान दिया जाए। जिस एंगल का रेशियो निकालना हो, ध्यान से सुनिए, जिस एंगल का रेशियो निकालना हो उससे जो हमारे पास ये सटी हुई नीचे की लाइन होती है, ये लाइन, इसको हमेशा क्या मानते हैं, इसको हमेशा मानते हैं बेस, इसको हमेशा बेस मानते हैं। मेरी बात को 2-3 बार अपने दिमाग में इसको डालिए। अगर हमने इसको थीटा लिया, अगर हमने इस एंगल के हिसाब से रेशियो निकाल रहे हैं, टैन थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल रहे हैं, तो इसको बेस मानना पड़ेगा। थीटा के जो ठीक सामने इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हमें परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। और अगर हमने उसके ऑफकोर्स उसके बाद आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये अपने आप हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एक एंगल 90 होता है, दो एंगल इसमें हमारे पास कोई अक्यूट एंगल बनते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं बनेगा ना, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास, देखो अब क्या कन्फ्यूजन होता है, कहाँ कैसे टफ क्वेश्चंस बनते हैं, और आपकी किताब में जरूर इस तरीके का टफ क्वेश्चन होगा। ऐसे यहाँ पे बनाएंगे थीटा, देखिएगा कैसी चतुराई करेंगे और बताएंगे कि अभी पूछेंगे टैन थीटा इक्वल टू व्हाट, इसको बताएंगे 5, इसको बताएंगे 3, इसको बताएंगे 6, ऐसा कुछ बता देंगे। पूछेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन कॉस टैन, दिमाग में रख लिया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हुआ साइन, ये हुआ कॉस, ये हुआ टैन, तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। गलती कहाँ होगी, आप परपेंडिकुलर बेस, आपको लगेगा ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस है, हाँ आपको पकड़ में आ गया क्योंकि, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा जिस जैसे थीटा बन रहा है, थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या है, नाउ दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर बेस। जैसे ही आप इतना अगर आपने ध्यान रखा ना, पहले एक्सरसाइज आपकी 8.1 खत्म हो गई। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन है, बस यहीं पे फंसाते हैं, थीटा ही नहीं पकड़ में आता कैसे करना है, ठीक। तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ये हो गया पी, ये हो गया बी, आंसर खत्म, ठीक। और साइन कॉस और टैन के उल्टे हैं, 3 इनके उल्टे भाई हैं। उल्टे साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। मैंने कॉस में कॉसेक बोल दिया था ना उस समय, उसका फुल फॉर्म, वो गलत है। साइन का उल्टा कॉसेक है, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा सेक है और टैन का उल्टा कॉट है। इनको नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस अलग है, कॉसेक अलग है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेकेंड होता है पूरा। टैन का उल्टा कॉट। तो इनके जो रेशियो होते हैं ना वो पलट जाते हैं। जैसे ये साइन है तो साइन, अगर इसको हम लिख दें हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये किसका हो गया, कॉसेक का। ये किसका हो गया, सेक का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट का फॉर्मूला। मेरे साथ बोलिए, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। ये 6 रेशियोज़ हैं। 6 रेशियोज़ में भी मूल रूप से 3 रेशियोज़ हैं। मूल रूप से भी 3 नहीं है, 2 हैं। अभी दिखाती हूँ क्या। साइन और कॉस 2 ही रेशियोज़ हैं, ठीक है। टैन क्या है, साइन और कॉस को डिवाइड करने से जो रेशियो बनता है ना वो टैन हो जाता है। खैर 3 रेशियोज़ मूल रूप से हैं, साइन कॉस टैन। इनके क्या है, ऑपोजिट नहीं कहना चाहिए, इनको हम क्या कहेंगे, इसका रिवर्स, मतलब एक तरीके से उल्टा, क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रिमेंबर रेसिप्रोकल, ठीक है। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। तो इनके रेसिप्रोकल रेशियोज क्या हैं, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक। बस मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना बहुत है। पॉज कर दीजिए।
चलिए पहुँचते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो अब हमें दो चीज़ें पता हो गई। पहली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना, और दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें पता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये निकाल लोगे? यस, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस √ के अंदर ही 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √25, दिस इज इक्वल टू 5। निकल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस प्रकार हम देखने पर हम पाते हैं ये थीटा एंगल है। ठीक, ABC, इसको हम लिख सकते हैं tan C। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? थीटा को tan C भी लिख सकते हैं और tan थीटा भी लिखा जा सकता है। तो क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे? हमारे पास एक ही चीज़ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको किया, रट भी लीजिए आप इसको। ठीक है, P/B। तो इसकी वैल्यू क्या है? tan C की वैल्यू P/B, जहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 4 और B बेस कितना है 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस इतना ही इस्तेमाल होकर के सारी चीज़ों को निकालने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1 ओपन करें। इन ट्रायंगल ABC, डायग्राम नहीं दिया गया, अपने आप से आपको बनाना है। राइट एंगल एट B, क्या बता दिया? एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है। तो मतलब इसको तो तुमको B मानना ही है। अब चाहे ABC ऐसे लेके चलो, चाहे ABC ऐसे लेके चलो, मुझे लगता है हम ऐसे मान लेते हैं ABC। राइट एंगल एट B, और AB की वैल्यू क्या दी हुई है? 24, और BC की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। डिटरमिन क्या करना है? साइन A। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में उन्होंने ट्रिक कर लिया। साइन A मतलब इस एंगल के हिसाब से। साइन रेशियो की वैल्यू तो बतानी है, लेकिन किस एंगल के हिसाब से? साइन A के हिसाब से। तो अगर साइन A बताना है मतलब कि बेस हो जाएगा AB, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो साइन A के हिसाब से। और कॉस A बताना है, साइन A और कॉस A, तो मतलब उस केस में ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है साइन C और कॉस C बताना है। मतलब अब क्या, इसके हिसाब से बताना है। तो इसके हिसाब से साइन C और कॉस C बताना हो तो क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जा सकता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, और गलत हो जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कैसे हो सकता है। क्वेश्चन दिमाग में ये आने लगता है कि एक ही ट्रायंगल में साइन A भी कैसे हो सकता है और साइन C भी कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आने लग जाता है। करा जाए इसको। ठीक, तो साइन A के लिए हमें समझ में आ गया, इसे हमें क्या मानना? ये हमारा क्या है? बेस, और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस है। साइन A के लिए फॉर्मूला बना P/H। तो P की वैल्यू हमको पता है, P इज परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, तो क्या प्रॉब्लम है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको लिखना है, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्या कह सकते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, दिस इज इक्वल टू 625। तो AC की वैल्यू √625, दिस इज इक्वल टू 25। ठीक, तो H की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी? 25। साइन A की वैल्यू कितनी हो गई? P/H के हिसाब से, परपेंडिकुलर जहाँ पर क्या है? 7, हाइपोटेनस कितना है? 25। खत्म। और क्या बताना है? कॉस A की वैल्यू। कॉस A मतलब यही वाले एंगल को मान के चल रहे हैं, तो कॉस A की वैल्यू क्या है? B/H। B/H। B बेस क्या है? 24, हाइपोटेनस क्या है? 25। खत्म, दैट्स इट। फिर देखो और क्या पूछा है, मेरे ख्याल से साइन C और कॉस C पूछा है। फॉर्मूला तो हर बार वही सेम रहना है। अब क्या हो जाने वाला है? साइन C के, अगर साइन C को देखना है, ये परपेंडिकुलर और दूसरा वाला नीचे वाला बेस। अब ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। फॉर्मूला फिर से वही, P/H, कॉस के लिए B/H। P/H
P क्या है अभी 24, हाइपोटेनस 25, B की वैल्यू क्या है 7/25। आंसर एंड दैट्स इट, सुपर इजी। ठीक, पॉज एंड नोट। आप मेरे साथ साथ करवाइएगा, हम आपको बस सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइट इट, ठीक है, आप अपने आप से ही करिएगा। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फिगर दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड tan P माइनस cot R। अनदर वेरी टफ क्वेश्चन है ना, उनके लिए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिगर को बनाया, ये 12 है, ये 13 है, A B C, ये 12 है, ये 13 है, ये निकाल लेंगे। यस, 13 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस इसको मान लो x, सो दैट इज x स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू 5। आ गया 5। क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिया, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। उसके बाद क्या निकालना है, tan P, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। tan की वैल्यू निकालनी है और cot की वैल्यू निकालनी है। हाँ, tan और cot एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो tan P के लिए अगर लगाना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला P/V लगाना होगा, cot के लिए लगाना है तो B/P लगाना होगा। लेकिन अनदर ट्रिक, यहाँ P है और यहाँ पर R है। चलो इसको लिख, ABC नहीं है बेटा, यहाँ PQR है ना अपने पास, PQR। tan किसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से, tan P के हिसाब से। तो जैसे ये बना दिया तो हमारे पास ये क्या है फिर, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो tan P देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो tan P की वैल्यू लिखो P/B के फॉर्मूले से 5/12। बोर्ड पे देखो रोशनी, सब आ जाएगा अपने आप से करने में, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, tan P तो इसके इस एंगल के हिसाब से लेना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो P/B के हिसाब से 5/12 माइनस cot R। अब cot R के लिए एक तो फॉर्मूला लगाना है B/P, साथ में यहाँ पे इस वाले एंगल के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया, तो ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फिक्स है। तो माइनस cot R ये वाला, तो cot R की वैल्यू क्या हो गई है, B/P। तो B की वैल्यू क्या है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। आंसर, दैट्स इट, खत्म। पीछे से आंसर चेक कर लीजिए। जीरो है कि नहीं है, बढ़िया। Was the question tough? The answer is yes। पर आपको टफ लगा, आंसर इज नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ कह रहे हैं इफ साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A की वैल्यू दे रखी 3/4, कह रहे हैं कैलकुलेट करके बताओ भाई cos A कितना और tan A कितना। आपने कहा बहुत बढ़िया, तो बड़ा आसान है। साइन A दिया है, मतलब कुछ रेशो दिया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 3/4 क्या दिया है, ये P दिया है और ये H दिया हुआ है, यही मतलब है इसका, ठीक। तो हमने कहा साइन A मतलब इस ये वाला एंगल A होगा, तो यहाँ पर हमने A रख लिया, यहाँ पर अपने आप B पहुँचा दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया C। तो साइन A है ना, इसके हिसाब से क्या है हमारे पास, ये वाला बेस है, ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 3, ऐसे नहीं, ये ऐसे 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। बेस की वैल्यू हमको पता नहीं है। जो लोग बहुत जल्दी झटके में करते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट उनको याद रहते हैं और बाकायदा गलती करके चले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ के हिसाब से हमें AB की वैल्यू निकालनी, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस इसको मान लो x, दैट इज इक्वल प्लस x स्क्वायर, ठीक। 16 इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर, 16 माइनस 9 आ जाओ, 16 माइनस 9 इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 x स्क्वायर, x की वैल्यू √7। दिखने में बड़ा ही ख़राब लग रहा है पर यही सही है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, √,
अब क्या बचा, खत्म हो गया। कॉस ए की वैल्यू b बाई एच, लिखा जाए इसको b बाई एच। बेस कितना है, √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4। tan a की वैल्यू बोलो p बाई b, 3/√7। आंसर दैट्स इट। पॉज, आंसर पीछे से मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन, क्या गिवन है, 15 cot a। 15 cot a का मतलब क्या लिखा है, 15 इंटू cot a, दिस इज इक्वल टू 8। अरे क्या इसमें जरा सा और ट्विस्ट करने की कोशिश किया है। हमें क्या भाई, cot a इक्वल टू हमने लिख लिया खोल के 8/15, ठीक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलता है, cot b बाई पी, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, b बाई पी। cot a की वैल्यू बता रहा है ना, मतलब ये पॉइंट पे क्या रखा होगा a, ये पॉइंट पे b रख लो, यहाँ पे रख लो c, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेस है ना, ये p फॉर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। cot a के हिसाब से वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस लगाया गया तो h की वैल्यू h² इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, 5 और 4 9, 2 और 6 8 है ना, तो ये मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर होता है। h² इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 17 निकल आया, ठीक। फिर हमने क्या देखा, अभी क्या निकालना है, फाइंड साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू बताओ। फिर कह रहे हैं और सेक ए की वैल्यू बताओ। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, p बाई एच, बढ़िया बता लेंगे। सेक ए, कॉस का उल्टा, हाँ यस, h बाई बी, p बाई एच, बोलो बोलो बोलो, 15/17, h बाई बी 17/8, खत्म आंसर, दैट्स इट। इजी, सुपर इजी। चलो आंसर एक बार पीछे से मैच कर लीजिए रोशनी। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन। चलो ठीक, मैं 5th क्वेश्चन तक कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये भी आप खुद ही कर लेंगे। 5th क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, किया सेक मतलब ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। फिर हमने कहा h बाई बी, सेक अरे इसमें थीटा आ गया भाई, देखिए थीटा लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। थीटा मतलब हमारे पास ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ये वाला एंगल क्या है 90, ये अपने आप कायदे से 90 माइनस थीटा है, ठीक है, लेकिन अपन नहीं लिख रहे हैं फिलहाल। इसके हिसाब से मैं लेना है ए बी सी। सेक थीटा इसके हिसाब से ले रहे हैं, तो ये अपने आप क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा की वैल्यू h बाई बी होती है, h की वैल्यू क्या हो गई 13। पाइथागोरस लगाइए, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल दिस गे p इक्वल टू 5। p की वैल्यू 5 आ गई, ये रहा अपने पास 5। क्या निकालना है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा अगर ये दिया है तो कॉस थीटा तो हम पहले ही आंख बंद करके लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच, p क्या है 5, h क्या है 13। साइन लिख दिया तो आंख बंद करके कॉसेक थीटा लिख देंगे 13/5। फिर टैन थीटा की वैल्यू क्या है p बाई बी, p की वैल्यू 5, b की वैल्यू 12। टैन की वैल्यू है तो कॉट थीटा उसका रिवर्स, रेसिप्रोकल। आंसर दैट्स इट, ठीक। पॉज कर दीजिए, बंद।